हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी से एक चैप्टर सेल यानी कोशिका के बारे में। कोशिका चैप्टर से जो हम लोग जो 100 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि टीसीएस के द्वारा जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, तो सभी के लिए जो है 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्र जो है 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 8 बार रिपीट हो चुका है आपके टीसीएस द्वारा लिए गए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, बच्चे के जो है लड़की होने की वसंगति में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है। तो पिता से एक्स और माता से एक्स, ये भी जो है 4 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि कौन सा गुणसूत्र संयोजन जो है मनुष्य में पुरुषत्व के लिए जो है उत्तरदायी है। तो पुरुष कौन सा गुणसूत्र जो होगा कि पुरुषत्व के लिए जो है उत्तरदायी होगा, तो एक्स और वाई जो है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के, किसमें जो है इयोन गुणसूत्रों की एक परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है। किसमें जो है इयोन गुणसूत्रों की एक जो है परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है, तो केवल महिलाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के, किसके पास लैंगिक गुणसूत्र एक परिपूर्ण जोड़े नहीं होते, तो केवल पुरुष के पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के, टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र पदनाम क्या है, तो 44+A+O होता है। ठीक है। बच्चे का लिंग का निर्धारित करता है कौन, तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा जो है बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की, जीन वंशानुगत इकाइयाँ किसमें स्थित है, तो गुणसूत्रों में स्थित है। गुणसूत्रों में जो क्या पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों में जो डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के, गुणसूत्रों के आकृति विज्ञान का सबसे अच्छा अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है, तो मेटाफेज अवस्था में जो है किया जा सकता है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या है, तो डाउन सिंड्रोम जो एक गुणसूत्र का विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, पॉलीपेप्टाइड जो है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के, आत्मघाती बैग यानी पाचन बैग या कोशिका के एटम बम के रूप में किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जाना जाता है। ये भी जो क्वेश्चन 8 बार रिपीट हो चुका है टीसीएस के द्वारा लिए गए एग्जाम्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को जो किसने गढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को जो किसने, तो कार्ल बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को गढ़ा था यानी नाम दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम जो है क्या होता है, तो प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिका के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम एक क्या होता है, तो प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिका के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर की, मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों के किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, वह क्या है, तो रेटिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत आवेश में बदलने के लिए जिम्मेदार है, तो रेटिना। जिम्मेदार है, तो रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि प्रकाश किरणें आँख के सामने बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँखों में प्रवेश करता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो कार्निया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है प्यूपिल द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडिएशन दृश्य बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो आँख में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के, एक नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के, डीएनए हाइड्रोफिलिक प्रकृति उपस्थित होते हैं किससे, कई हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। डीएनए के जो हाइड्रोफिलिक प्रकृति उपस्थिति होती है किसके कारण, तो कई हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में जो प्रत्येक लक्षण पैतृक और मातृ दोनों डीएनए से प्रभावित हो सकता है। बच्चों में जो प्रत्येक लक्षण जो है पैतृक और मातृ दोनों डीएनए से प्रभावित हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का जो है पूर्ण रूप जो है क्या होता है, तो डीएनए का जो पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का डीएनए का जो है कोडिंग सेगमेंट से क्या कहा जाता है? डीएनए का जो कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो कोडोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की प्रकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स के खुलने को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन? तो हेलिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की एचआईवी द्वारा उत्पादित कौन सा एंजाइम मेजबान कोशिका के डीएनए में एचआईवी डीएनए का एकीकरण की अनुमति देता है? तो इंटीग्रेस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के डीएनए को जो पहली बार 1869 में फ्रेडरिक मिशर द्वारा एक अद्वितीय मैक्रो अणु के रूप में पृथक विश्लेषण मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के डीएनए परीक्षण वाटसन एवं क्रिक द्वारा विकसित किया था। डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है विकसित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रतिलेखन का अर्थ क्या है? तो डीएनए संश्लेषण से प्रतिलेखन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का आनुवांशिक जानकारी मास्टर कॉपी किसे? तो डीएनए है। आनुवांशिक जानकारी का मास्टर कॉपी कौन है? तो डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर के प्रजनन में जो है अंतर्निहित भिन्नता यौन प्रजनन और किन त्रुटियों के कारण होती है? तो डीएनए कॉपी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि जीनों का एक समूह जिसकी गतिविधि एक डीएनए साइट द्वारा समन्वित होती है क्या कहलाती है? तो ओपेरोन कहलाती है। क्या? तो ओपेरोन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि सामान्य कोशिका में डीएनए आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रतिलेखन कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। केंद्रक के बाहर मौजूद होते हैं। केंद्रक के बाहर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए जो मुख्य रूप से कोशिका के जो है नाभिक में संग्रहित होता है। डीएनए कहाँ होता है? तो कोशिका के जो है नाभिक में संग्रहित होता है। डीएनए में होता है, डीएनए में जो क्या होता है? पेंटोज शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? आपका ऑप्शन ए है आरएनए, आपका ऑप्शन बी है त्वचा, आपका ऑप्शन सी है डीएनए, आपका ऑप्शन 4 है फूल। तो एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है वो कौन है? तो डीएनए है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए किसमें जो हाइपरक्रोमेसिटी को दर्शाता है? तो तापन में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में जो थियामिडिन डीमर का निर्माण किसके कारण होता है? तो पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के कोशिका के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान के शाखा को किस रूप में जाना? तो कोशिका विज्ञान के रूप यानी साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? टिश्यू कल्चर की अवधारणा जो किसके द्वारा पेश की गई? तो हैबरलैंड के द्वारा पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो जे.ई. पुरकिंजे ने जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने गढ़ा था? तो जे.ई. पुरकिंजे ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का बुनियादी नियम किस सब्जी पर उनके कार्य पर आधारित है? तो मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का वह जीन जो अनेक प्रभाव प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? तो प्लियोट्रॉपी कहलाता है। क्या? तो प्लियोट्रॉपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में राइबोसोम किसका स्थल होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर की एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है उनकी सतह पर मौजूद राइबोसोम के कारण खुरदुरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर के एक कोशिकीय जीवों में पाचन, श्वसन, प्रजनन जैसे सभी कार्य कितने सेल कोशिकाओं द्वारा होते हैं? तो एक सेल कोशिकाओं द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में सामान्य रूप से जोड़े ऑटोसोम होते हैं कितने? तो 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के नाभिक का आकार लगभग होता है कितना? तो 10⁻⁻10 वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर की कोशिका का सबसे छोटा आकार कितना है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है? तो 100 माइक्रोन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर की हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया जो एक अनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया भी जो क्या है? एक अनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्णों को जोड़ो। एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्णों के जोड़े को क्या? तो एलील कहा जाता है। क्या? तो एलील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशाभिका बाल जैसी संरचना जो किसी जीव में
गति के अंग के रूप में कार्य करते क्या, तो जीवाणु यानी कहलाती है, क्या तो जीवाणु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर के जीवों की बुनियादी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। एक कोशिकीय जीव में कैसे प्रजनन करता है, तो कोशिका विभाजन के रूप में। एक बहुकोशिकीय जीव द्वारा जो कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में जो है सेंट्रियोल मौलिक कार्य क्या है, तो कोशिका विभाजन की शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका के जीव की मूल इकाई दिया गया किस सिद्धांत के लिए, तो कोशिका सिद्धांत के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि सेलुलोज का मुख्य घटक क्या है, तो कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति मानव गाल के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन यह प्याज की कोशिकाओं में मौजूद होता है। किसमें, तो कोशिका भित्ति जो है मानव गाल की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन यह प्याज की कोशिकाओं में मौजूद होता है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में थक्के जमने की प्रक्रिया को क्या, तो रक्त स्खलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क के टुकड़े में जो कोशिकाओं का अवलोकन करके कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है कि ग्लूकोज पायरुवेट टूटता है, कुछ कोशिका द्रव्य के रूप में टूटता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि पोषण की प्रक्रिया पहला चरण ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु में टूटना है, जिसे कहा जाता है क्या, तो पायरुवेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायनेकोमास्टिया है क्या, तो पुरुषों के स्तनों का विकास। गायनेकोमास्टिया क्या है, तो यह जो पुरुषों के स्तनों का विकास जो होने लगता है उसे क्या, तो गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब एक जीन जोड़ी दूसरी इकाई प्रभाव को छुपाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है, तो एपिसिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि बर्न निकाय पाया जाता है, तो महिला के दैहिक कोशिकाओं में जो बर्न निकाय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के थैलेसीमिया एक उदाहरण क्या है, तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का जो है थैलेसीमिया उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 में कि शब्द म्यूटेशन मुख्य रूप से होते हैं क्या, तो आनुवांशिक त्रुटि में जो है संदर्भित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर की जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता और विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है, तो आनुवांशिक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर के कौन सा कोशिका अंगक आशयों में उत्पादों के भंडारण, कौन सा कोशिका अंगक आशयों में उत्पादकों के भंडारण, संशोधन और संवेष्टन के लिए जिम्मेदार है, तो गोल्गी उपकरण जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिसने जेनेटिक कोड में तोड़ने में मदद की, तो हरगोबिंद खुराना। हिस्टोलॉजी जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना मूत्रकों अंगों का अध्ययन करता है, कौन, तो हिस्टोलॉजी। जीन जो है तो जीन कहता है युग्मक, यानी जीन जो है युग्मक जोड़े में नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर की अग्नाशय में कौन सी कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है, तो लैंगरहैंस द्वीपिका जो है अग्नाशय में कौन सी कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है, तो लैंगरहैंस द्वीपिका करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्लीदार बाध्य अंग होते हैं, जिसमें एक केंद्रक शामिल होता है जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को एकांत में ले जाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि जीन शब्द किसने गढ़ा था, तो जोहानसन ने जो जीन शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर है कि ऑक्सीजन की कमी हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में टूटने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर की युग्मक और प्रतिकर्षण की 2 अवस्थाएं संलग्नता। युग्मक और प्रतिकर्षण जो है संलग्नता के 2 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि बाल सफ़ेद किसके कारण होते हैं। बाल सफ़ेद जो किसके कारण होते हैं, तो एपिडर्मल कोशिकाओं में जो है मेलेनिन के हानि से जो बाल सफ़ेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर के किसने जो है प्रस्तुत किया कि सभी पौधे जानवर और कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाइयाँ, तो एम स्लेडन और टी स्वॉन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि बोला कि कौन सा जोड़ा सुमेलित है, जिसमें फर्स्ट है कि जेविस हालेडन जीवन की उत्पत्ति, ग्रेगर मेंडल और आनुवंशिक के पिता एवं मैक्सवेल जीवन की बुनियादी इकाई के रूप में डीएनए एवं चार्ल्स डार्विन मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो मैक्सवेल जो जीवन की बुनियादी इकाई के रूप में क्या है, तो कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर की आरएनए का जो पूर्ण रूप क्या है, आरएनए का जो पूर्ण रूप क्या है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर एक आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था किसने, तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट का 90 नंबर आनुवंशिकता के आनुवंशिकी जनक के रूप में जाना था ग्रेगर जोहान मेंडल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोबिक श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर की यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर किस साइटोप्लाज्मिक अंग को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में माना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर की एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को जो जीव द्रव्य के रूप में जाना जाता है जिसमें कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि किस कोशिका के किस भाग में जो पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा में टूट जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि कौन सा कोशिकांग जो है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर की कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार है। न्यूक्लिक अम्ल की सेल में जो अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव होता है, तो केंद्र द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीन विनिमय के दौरान जो है पचिटिन, जीन विनिमय किसके दौरान होता है, तो पचिटिन के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर की एस्पार्टम एक ऐसा उत्पाद का नाम है जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी स्वीटिंग एजेंट के रूप में करते हैं, या किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो पेप्टाइड्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली तो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अमीनो एसिड के संश्लेषण अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है क्या, तो प्रोटीन जो है आवश्यक है अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर के जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है, तो जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, प्रोटोप्लाज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर की कोशिका में पहली बार केंद्र की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर की हीमोफीलिया ज़्यादातर किसके साथ जुड़ा है, तो शाही परिवार के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर की कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया और सुझाव दिया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, तो रुडोल्फ विरेचो ने दिया था। किसने, तो रुडोल्फ विरेचो ने दिया था। ठीक है, ये थे आपके सेल चैप्टर से जो है कुल 105 क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आसान नहीं है, कुछ आसान भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं। तो यही क्वेश्चन जो सब पूछे गए हैं तो आप लोग जो है इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग प्लीज़ इसको जो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, देखिएगा, इसको जो सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।